नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे केंद्रीय बजट और महिला एवं बाल विकास की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिलाओं के कल्याण और विकास के लिए महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय को इस बार बजट में 25,172 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जो पिछले बजट की तुलना में अधिक है। वित्त मंत्री सीतारमण ने इस बार के बजट पेश करते हुए कहा कि देश की 2 लाख आंगनवाड़ी को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। महिलाओं और बच्चों के एकीकृत विकास के लिए 3 योजनाएं शुरू की जाएंगी। कौन सी योजनाएं शुरू की जाएंगी? बजट 2022-23 में महिला एवं बाल विकास के लिहाज से क्या कुछ खास है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर प्रेरणा मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, स्टूडियो मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। प्रेरणा जी, आपका स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हमारे साथ इस समय जुड़े हुए हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के पूर्व सचिव शंकर अग्रवाल जी। शंकर जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। और शुरुआत मैं आप ही से करूंगा। शंकर जी, जिस तरह से महिला एवं बाल विकास को फोकस किया गया है, कोविड काल में तमाम तरह की चुनौती खड़ी हुई हैं, देखा जाए तो आप इस बजट को कैसे देखते हैं? पिछली बार की तुलना में इस बार बजट को बढ़ाया गया है। अब देखिए, जहां तक बजट में रिसोर्सेज का एलोकेशन है जी, मैंने बताया करीब 25,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो लगभग पिछली बार से शायद 3% आगे है, अधिक है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। जी, महत्व ये है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन, गवर्नमेंट की मंशा क्या है। गवर्नमेंट की मंशा बजट में बड़े स्पष्ट रूप से समझाई है सभी लोगों को और कही है जी, कि अगले अमृत काल में, यानी अगले 25 साल 2200 तक, अभी 2100 जैसे 22 चल रहा है, जी, जब 2300 हो जाएगा, यानी इन 75 साल के दौरान हमारा देश न केवल एक समृद्ध होना चाहिए, बल्कि हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो हमारे बालक हैं और जो हमारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनको हम इनेबलिंग एनवायरनमेंट दें। और जो हम सोचते हैं कि अमृत काल में हमारा देश अमृत जैसा बन जाएगा, वो तभी संभव है जब हम एक क्लैरिटी के साथ, एक फोकस और एक मिशन के साथ हम बच्चों पे और लड़कियों पर ध्यान दें। जी, क्यों बच्चों पे? क्योंकि अगर बच्चों का बौद्धिक विकास और शारीरिक विकास ठीक होगा, तभी वो भविष्य में हमारी जो नेशन बिल्डिंग है, राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना और राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया है, उसमें सहयोग कर सकें। और इसके लिए पहले 2 साल बच्चों के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इन टर्म्स ऑफ उनका न्यूट्रिशन, पोषण, जी, और इन टर्म्स ऑफ देयर बौद्धिक विकास। और इसीलिए अगर भारत सरकार ये कहती है कि जो हमारा ICDS का प्रोग्राम है, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, और बच्चों को देखते हुए कि आज के समाज में, आज के काल में हम बच्चों को कैसे आगे बढ़ाएं, इन टर्म्स ऑफ देयर फिजिकल फिटनेस, इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटल अलर्टनेस एंड मेंटल डेवलपमेंट, निश्चित रूप से ये जितनी हमारी योजनाएं हैं, उन सबसे ज़्यादा कारगर और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। जी, बिल्कुल बिल्कुल शंकर जी, I'll come to that later. जी, बिल्कुल शंकर जी, क्योंकि इस बजट के तमाम पहलू हैं। आपने अमृत काल की बात की। जाहिर तौर पे आज़ादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है और इस बार का बजट इस लिहाज से भी खास तौर पर बहुत मायने रखता है। प्रेरणा जी, अगर बात मैं महिला एवं बाल विकास की करूं तो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं, आंगनबाड़ी जो हमारी गतिशील शक्ति है, उस पर खासा जोर दिया गया है। आप कैसे देखती हैं? जी, कोविड के समय में जब पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी से जूझ रही है, तो कई रिपोर्टों में आया है कि महिलाएं इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। वो चाहे उनका कार्यस्थल हो, उनसे बाहर होने की बात हो, या घर में जो घरेलू हिंसा का भी शिकार हुई हैं। तो उस सारे माहौल के अंदर एक महिला वित्त मंत्री ने, जो चौथी बार बजट पेश कर रही हैं, उन्होंने महिलाओं को ध्यान में रखते हुए एक बजट जो दिया है, जिसको जेंडर स्पेसिफिक, जो जेंडर बजटिंग की बात हो रही है, एक बहुत बड़ा, मैं इसको टूल की तरह से देखती हूँ, एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टूल है, जिससे महिलाओं के ऊपर जो महिलाओं का जो जेंडर इनइक्वालिटी है, उसको कम करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। और जहाँ तक आंगनवाड़ी
कार्यकर्ताओं की बात है, वो समाज के ज़्यादातर उस वर्ग से जुड़ी हुई महिलाएं हैं जहां पर उनको सुविधाएं दिए जाना बहुत ज़रूरी है। वो पोषण की सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो, ये सारी मूलभूत सुविधाएं हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो उन्होंने एक मिशन लेकर चले हैं कि महिलाएं केवल विकास में भागीदारी नहीं उनकी होगी, केवल वो लाभार्थी नहीं होंगी, बल्कि एक इसकी विकास की एक इंजन बनकर विकास की को गति प्रदान करेंगी। तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत बिल्कुल जब नीचे के स्तर से होगी, प्राथमिक स्तर से होगी, ग्रास रूट लेवल से होगी, जो कि आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं वो उसको जो प्रतिनिधित्व करती हैं, और वहाँ जो बच्चे इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि यही बच्चे, जब वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती है तो पहले उनको बचाना, उनको पोषण देना, आंगनवाड़ी के माध्यम से कितने बच्चों को, करोड़ों बच्चों को इस तरह का लाभ तरीके से मिल पाए और इनका आधुनिकीकरण हो, अगर ये प्राथमिकता है तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा विजन है। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं है, मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म, जिसको आमूल चूल परिवर्तन की एक दिशा में इसका योगदान रहने वाला है। जी बिल्कुल शंकर जी, अगर हम बजट की बात करें तो हर बार बजट पर ये एक तरह से ये केंद्र रहता है कि महिलाओं को कितनी छूट मिली, चाहे बात इनकम टैक्स की हो या दूसरे मुद्दों की बात हो। लेकिन हमने देखा है इस बार के बजट में सरकार ने खास तौर पर हर घर को पीने का पानी मिले और हर सिर पे छत हो, मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पे खास फोकस रखा गया। इस लिहाज से आप कैसे देखते हैं? ये जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे पानी की हो, चाहे मकान की हो, चाहे सड़क की हो, मैंने आपको जैसे बताया था पहले भी, किसी भी सोसाइटी को आगे बढ़ाने में सबसे कारगर जो मैन पावर है, जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है, उसको विकास करना जरूरी होता है। अगर हमारा ह्यूमन कैपिटल एप्रोप्रिएटली डेवलप नहीं है, आप कितना भी बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना लें, नथिंग विल हैपन, आई कैन गारंटी। इसलिए वी हैव टू फोकस ऑन ह्यूमन कैपिटल, मतलब जो लोग हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए। और एज आई सेड अर्लियर, उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम बौद्धिक और शारीरिक विकास करें। एंड नाउ, पहले मैं बात कर रहा था, जैसे अभी आपने मैडम ने कहा कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स जी, आई हैव अ लिटिल डिफरेंट व्यू ऑन दैट। यू नो, आंगनवाड़ी वर्कर केवल एक माध्यम है, और किसी का माध्यम है बच्चों के बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए, और मे भी महिलाओं के लिए। बट हर बार बात यही अटक जाती है कि हम इन जो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हम इनका पैसा ज़्यादा कर दें, हम इनको स्थायी कर दें। आइए, ये होना चाहिए कि जितनी भी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, उनको हम इतना पैशनेट बनाएं कि वो अपने काम में, उनको ऐसा लगना चाहिए कि ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनकी माँ हूँ, और मैं एक सुघड़ और एक एडुकेटेड मदर हूँ, और इसलिए मैं इनका विकास करूँ, ना कि इसलिए कि मुझे कुछ पैसे मिल रहे हैं। अगर आप देखेंगे, इसकी धारणा भी यही की गई थी कि एक हम इनको सम काइंड ऑफ ऑनरेरियम, कि जो लड़कियां बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ किड्स, दे शुड कम फॉरवर्ड एंड दे शुड वर्क इन दिस पर्टिकुलर एरिया। और अब चूंकि बहुत सारी हमारे पास आंगनबाड़ी वर्कर हैं, हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम उनको बहुत ही टॉप क्लास स्किलिंग प्रोवाइड करें, और उनका एक टेम्परामेंट जो होना चाहिए ना, वो साइंटिफिक होना चाहिए जी। अगर उनका टेम्परामेंट साइंटिफिक होगा, तभी वो बच्चों में साइंटिफिक टेम्परामेंट इनकलकेट कर पाएंगे। और मैं आपको अपने लाइफ से भी और मैं आसपास भी जो देखता हूँ, हमारे देश में अभी भी एक बहुत बड़ी कमी है कि हमारा जो दिमाग है, हमारी जो सोच है, वो साइंटिफिक नहीं। हम अभी भी बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी ट्रेडिशन, जो कल्चर है, उसको तो अपनाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे आर्केक सिस्टम एंड आर्केक जो हमारे पद्धतियाँ एंड रीति रिवाज हैं, वी हैव टू कम आउट ऑफ इट। हमको सोचना चाहिए कि इसमें क्या साइंस है और हम कैसे साइंस का मतलब, साइंस का डज नॉट मीन कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। साइंस का मतलब ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हम जो भी कुछ हो रहा है, इसमें क्या कॉज है और क्यों ऐसा हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल शंकर जी, हम बच्चों में ये एक सोच दें क्यों कैसे, आप देखेंगे देयर बी ट्रेमेंडस इम्प्रूवमेंट। हिंदुस्तानी रेस इज सपोज टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट रेस इन द वर्ल्ड,
लेकिन जी, तब भी अगर इस आप बजट देखें, में कितने कॉमन बात है हमारे यहाँ शंकर जी, जैसा आप बता रहे हैं कि बच्चों के विकास पर ध्यान देना चाहिए, और इस बजट में भी सरकार ने काफी फोकस किया है। खास तौर से अगर मैं कोविड काल की बात करूं तो इस बार हमें यह भी देखने को मिल रहा है कि ऑडियो विजुअल के माध्यम से बच्चों का कैसे विकास हो, कैसे वो सक्षम बनाए जाएं, इस पे भी फोकस रखने की कोशिश की गई है। इस पहलू को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आप जो ये कहते हैं ना, ये माध्यम है, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे वो आईपैड हो, जितने भी ऑडियो विजुअल माध्यम है, ये केवल माध्यम। तो इसका सबसे बड़ी अच्छा तो ये है कि क्योंकि हम टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी की वजह से हम बहुत सारे लोगों को, खासकर गरीब लोगों को, डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को हम एम्पावर कर सकते हैं जी। तो पहली बात तो ये आपने बिल्कुल ठीक कही कि हम, जैसे गवर्नमेंट सोच रही है कि वी विल मेक यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू टेक द कंटेंट टू एवरी चाइल्ड ऑफ दिस कंट्री। सेकेंड, जो कंटेंट की बात है, जो मैं कह रहा था आपको, हमारा कंटेंट ऐसा होना चाहिए कि जैसे आज भी मैं कोई एक कहीं पे पढ़ा था एक लेख किसी न्यूज़पेपर में कि बच्चों में मैथमेटिक्स और साइंस पढ़ने की प्रवृत्ति जो है वो कम होती है। वो इसलिए होती कि वो नहीं चाहते, हम उसको पढ़ाते इतने रूटीन ढंग से है, आदमी का कोई बच्चे का कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। हमको ऐसा बनाना पड़ेगा कंटेंट, और ऐसे एक स्टोरी के माध्यम से, हम रामायण से, महाभारत से और बहुत तरह की हमारी स्टोरी, उनको यूज करते हुए एक साइंटिफिक और एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दिखाना चाहिए हमको बच्चों को, और बहुत जल्दी सीख जाए। बिल्कुल प्रेरणा जी, अगर 2011 की जनगणना की मैं बात करूं तो महिला और बच्चे भारत की जनसंख्या का 67% से अधिक हैं करीब। आप, अगर मैं बात स्वास्थ्य की करूं, शिक्षा की करूं, पोषण की करूं, ये तीन ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिस पर सरकार का लगातार पिछले कई सालों से फोकस रहा है कि जो हमारे खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे हैं या जहां भी बच्चे हमारे हैं, महिलाएं हैं, उनको अच्छा पोषण मिले, स्वास्थ्य की दृष्टि से उनको बेहतर सुविधाएं मिले और बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले। आप कैसे देखती हैं इन तीनों पहलुओं को, क्योंकि खासा फोकस इस बजट में इन तीन बातों पर रखा गया है? तकनीकी की बात हो रही थी, तकनीकी का तो मैंने खुद अनुभव किया है, मैं एक शिक्षिका हूँ, और कितना बेहतर हमने उपयोग किया है कोविड के दौरान में बच्चों तक शिक्षा पहुँचाने के लिए। आपने तीन चीज़ों की बात की है, शिक्षा, स्वास्थ्य जी, और ख़ास तौर से पोषण की। बिल्कुल, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा ही अपने आप में एक बहुत कुछ कह जाता है। और उसके अंतर्गत अगर इतने सारे टॉयलेट्स, करोड़ों टॉयलेट्स जो बनाए गए, जो पहले का 2014 के बाद आप पूरा डेटा उठाकर देखेंगे तो उससे निस्संदेह बहुत बड़ा परिवर्तन समाज में आया है। बहुत बड़ा परिवर्तन इस बात से आया है कि हमारी बच्चियां अब जो बीमार पड़ने की दर कम हुई है जी, मातृत्व जो उनका मोर्टेलिटी रेट था वो कम हुआ है। मैं देख रही थी 167 जो था उससे कम होके 113 के करीब आया है। तो ये सारी चीजें, जो बीमारियां, जो खुले में टॉयलेट जाना, शौच जाना, और उसमें 1-1 किलोमीटर तक जाना, और 1 घंटा 2 घंटा इसमें समय भी बर्बाद होता है। तो ये सारी, अब घर में पीने का पानी कहीं से भरकर ले आना, उसमें महिलाओं का बहुत समय जाता था, ग्रामीण महिलाओं का। अब वो जब वो बात कर रहे हैं कि घर घर में नल से स्वच्छ पानी आएगा, साफ पानी आएगा, तो किसी को ये छोटी बात लग सकती है, लेकिन उस पर 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है, तो निसंदेह उसका परिवर्तन समाज में देखने को मिलेगा। जैसे जनधन जो खाते खुले थे, उसमें करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पहली बार किसी बैंक में औपचारिक खाता खोला है। करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने वित्तीय जो ये सारे काम हैं उसमें अपनी भागीदारी निभाई है जी। तो ये सशक्तिकरण, जड़ से सशक्तिकरण वाली बात है, आमूलचूल परिवर्तन वाली बात है, और महिलाएं निस्संदेह इससे सशक्त होकर, एम्पावरमेंट का इससे अच्छा मॉडल और हो नहीं सकता। प्रेरणा जी, जैसे आंकड़े भी बताते हैं, चाहे बात हम मुद्रा योजना की करें या बात गैस सिलेंडर्स की जाए, रसोई गैस कनेक्शन की जाए, उसमें भी सरकार की जो उज्ज्वला योजना है उसमें भी तमाम तरह की प्राथमिकताएं जो हैं वो महिलाओं को ही दी गई है, ताकि महिलाएं आर्थिक रूप से सबल हो, उनका सशक्तिकरण हो। शंकर जी, मैं आपसे तीन योजनाओं के बारे में समझना चाहता हूं ताकि जो हमारी बहनें, माताएं देख रही हैं वो भी समझ सकें। मिशन शक्ति क्या है, मिशन वात्सल्य और सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2 ये शुरू करने की योजना है। तो मिशन शक्ति के तहत सरकार क्या काम करती है? मिशन शक्ति का मतलब, जैसा
शब्द है शक्ति। जी। शक्ति का मतलब है हम महिलाओं को शक्ति देना चाहते हैं, उनका सशक्तिकरण करना चाहते हैं। दैट मीन्स उनका एम्पावरमेंट। महिलाओं को ये सोचना कि वो किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम है, इस सोच में परिवर्तन लाना है। और इसके लिए एक सबसे बड़ी जो मेरा अपना पर्सनल व्यक्तिगत मेरा मानना है और मेरा एक सुझाव है कि हर क्षेत्र में महिलाओं का कम से कम 1/3 रिजर्वेशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग सिविल सर्विस। लाइक आईएएस में हम क्यों नहीं महिलाओं को 1/3 का रिजर्वेशन दे सकते? ऐसा नहीं है कि वो हमसे कमजोर है, मतलब मैं अपनी बैचमेट्स को देखता हूँ, मे भी हमसे ज़्यादा अच्छी, लेकिन क्या होता है कि बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं, उनकी जल्दी शादी हो जाती है, जबकि लड़कियों की इधर बहुत टाइम पे नहीं हुई। सेकेंडली, उनमें रिस्क लेने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी हम कम मानते हैं। अगर हम रिजर्वेशन कर देंगे तो कम से कम उतनी लड़कियां तो आई ही आएंगी। इसलिए पहली चीज है कि हम उनको सशक्तिकरण के लिए रिजर्वेशन दें, चाहे वो लेजिस्लेशन हो, चाहे एजुकेशन हो। नहीं सर, अभी मिशन शक्ति में सरकार क्या करती है, मैं ये जानना चाहता हूं। हम सशक्त, ये बहुत सारे अक्रॉस मिनिस्ट्री जी, हमने कई सारे प्रोग्राम्स चालू किए हैं, गवर्नमेंट ने चालू किए हैं, जो महिलाओं का सशक्तिकरण करते हैं। ओके। और सशक्तिकरण के कई तरह के हुआ ना, जैसे आप उनको रिजर्वेशन देते हैं, कहीं पे आप उनको प्राथमिकता देते हैं, इसको सशक्तिकरण है। और मिशन वात्सल्य क्या है? वात्सल्य जो बच्चों, वात्सल्य का जैसे वर्ड वात्सल्य, कि हम बच्चों को, और या जब प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको हम कैसे उनकी हैंड होल्डिंग करें। तो अगर प्रेग्नेंट वुमेन है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे अभी आपने कहा उनकी शारीरिक जांच वाँच और उनका स्वास्थ्य का, सेकेंडली उनके पोषण का, जिससे कि जो उनके अंदर बच्चा है उसको भी पूरा न्यूट्रिशन मिल सके। और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो अगले 2 साल तक हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि हम उनका हाथ पकड़ के ये इंश्योर करें कि उनको जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो हम न्यूट्रिशन देंगे, और वो चाहे एजुकेशन का हो और चाहे हमारा पोषण हो। इसीलिए इसको वात्सल्य। उसके बाद ये जो फर्स्ट 2 इयर्स होते हैं ना किसी भी बच्चे की लाइफ के सबसे महत्वपूर्ण फॉर मेंटल डेवलपमेंट एंड फॉर फिजिकल डेवलपमेंट, ये बहुत जरूरी है। तो ये वात्सल्य की बात केवल इसीलिए की गई। बाद में जो है ना, ये तो हाथ पकड़ के, जो मैं आपको बताता था, गवर्नमेंट का काम है कि हम उनका हाथ पकड़ के उनको आगे लेके आए। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट को हाथ पकड़ने की शायद नहीं आवश्यकता नहीं है, बट गवर्नमेंट को एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना होगा। क्या हम बोले कि स्कूल में आपके लिए रिजर्वेशन है, स्कूल में आपकी एजुकेशन फ्री है। मैं कल ही सोच रहा था जब आपने ये टॉपिक के बारे में बताया, अभी जो गवर्नमेंट रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं या इवन जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनके लिए एक CGHS की स्वास्थ्य की एक पॉलिसी, उसमें आप CGHS की उसमें जाते हैं, डिस्पेंसरी में आपको इमीडिएटली दवा मिल जाती है, आप किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, कैशलेस आपका ट्रीटमेंट जाता है, बहुत ही सुविधाजनक। क्या हम इसी तरह का कोई कार्यक्रम अपनी महिलाओं और बच्चों के लिए कर सकते हैं? हमको नहीं करना, वो प्राइवेट में जाएंगे, बट द टोटल एक्सपेंडिचर बिल्कुल प्रेरणा जी, अगर है। बात मैं एक और योजना की करूं, मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने की योजना है। इसको आप कितना महत्वपूर्ण समझती हैं महिलाओं के लिहाज से, बच्चों के लिहाज से? ये सरकार ने खास तौर पे इसका उल्लेख बजट में किया है। ये बहुत अच्छी बात है कि हम एक स्वास्थ्य से बढ़कर आगे जो मानसिक स्वास्थ्य तक जा रहे हैं, एक बहुत अच्छी पहल है। मतलब इसको इतना महत्व ही नहीं दिया जाता था, और आज हम समझ रहे हैं कि काउंसलिंग कितनी ज़रूरी है या मानसिक स्वास्थ्य कितना ज़रूरी है। और उसको भी मैं कोविड के नज़रिए से देखूं तो इस समय पर इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस हो रही थी, और सरकार ने इसकी ओर ध्यान किया है, तो एक अच्छी पहल है। मैं 2-3 उदाहरण वैसे देना चाहूँगी अपने क्षेत्र से, क्योंकि मैं शिक्षा के क्षेत्र से हूँ। सरकार ने 2-3 ऐसे कदम उठाए हैं पिछले सालों में। UGC ने 2016 में जब गाइडलाइंस आई तो उसमें जो PhD में महिलाओं को 2 साल की छूट दे दी कि आप 2 साल से 6 साल के बीच में अपनी सबमिट कर सकते हैं PhD। तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि महिलाओं का PhD में प्रतिशत 40% से बढ़कर 43-44% हो गया। इसी तरह से जो सुकन्या समृद्धि योजना है, उसके माध्यम से 18 करोड़ बच्चियां अगर उसकी लाभार्थी हो रही हैं तो बहुत बड़ी बात है। शिक्षा जो 18 साल की हो जाएगी तो उसको उसका लाभ मिलने वाला है। तो ये सारे इसके दूरगामी परिणाम होंगे। मैटरनिटी लीव
12 सप्ताह की मिला करती थी, अब 26 सप्ताह की मिलती है। जी। वो महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उसका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से हूं और अभी एडॉक शिक्षिकाओं को भी इतनी समस्या होती थी और हमारे यहाँ पर अब एडॉक शिक्षिकाओं को भी 26 सप्ताह का पूरी मैटरनिटी लीव दी जाएगी, तो एक राहत की सांस है। क्योंकि आप देखिए कि उसको नौकरी ना छूट जाए तो कई महिलाओं को अगले दिन आकर नौकरी ज्वाइन करनी पड़ती है कि एडॉक है तो दिक्कत है कि नौकरी ना चली जाए, तो कम से कम हम नौकरी की सुरक्षा बनी रहेगी। मैं एक सवाल आपसे करता हूं, उसका जवाब आप ईमानदारी से मुझे दीजिएगा। अगर पिछले 6-7 साल की हम बात करें, सरकार कहती है महिलाओं के सशक्तिकरण पे हमने सबसे ज्यादा जोर दिया, महिलाएं आत्मनिर्भर बने इस पर सबसे ज्यादा जोर दिया, महिलाएं रोजगार खुद भी अपना शुरू कर सकें, इसके लिए भी आर्थिक रूप से काफी योजनाएं सरकार ने शुरू की। क्या महिलाओं के जीवन में आर्थिक दृष्टि से, रोजी रोटी की दृष्टि से कोई बदलाव आया? मेरे पास ऐसी रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं इस बात को दावे से कह सकती हूँ, हम लोग रिसर्च करते हैं और जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि अगर किसी महिला के खाते में सीधे पैसे जा रहे हैं, गर्भवती महिला जिसके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, वो पहले अपने पोषण पर नहीं खर्च कर रही थी उस स्थिति में, गर्भवती होने की स्थिति में, तो अब निस्संदेह वो कर रही है तो उसका लाभ मिलेगा। और बहुत सारे मैंने अपने आसपास देखा है, उन जो पति के हाथ में पैसे आते थे तो उसको वो शराब में और चीज़ों में खराब कर देते थे। अब महिलाओं के हाथ में आ रहे हैं तो वो बच्चों पर खर्च कर रही हैं, परिवार पर खर्च कर रही हैं, और उसका लाभ किसी न किसी तरह से परिवार को मिलने वाला है, और परिवार को मिलेगा तो समाज को मिलेगा। और जब हम एक बड़े स्तर पर देखते हैं कि यूएन की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात होती है और उसमें समावेशी विकास की बात है, और उसमें जब तक महिलाओं का और बच्चों का विकास नहीं होगा तब तक उसको हम समावेशी विकास कह ही नहीं सकते। जी, और उसी दिशा में हम आगे अग्रसर हो रहे हैं। और अगर यूनिसेफ ने, देखिए यूनिसेफ ने एक यहाँ पर स्टडी करवाई 2020 में, जो यहाँ पर टॉयलेट बने और उनका महिलाओं के स्वास्थ्य पर, बच्चों के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ा, तो वो चौंकाने वाले तथ्य हैं। तो आंकड़े बोलते हैं मनोज जी। जाहिर तौर पे जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया तो अपने में ये काफी उल्लेखनीय है कि अमृत का महोत्सव जब देश मना रहा है तो उस समय चौथी बार महिला एक जो बजट पेश कर रही थी, वित्त मंत्री देश की, उन्होंने बजट पेश किया। ये अपने में एक महत्वपूर्ण है। और जाहिर तौर पे जब उन्होंने बजट पेश किया तो उसमें महिला एवं बाल विकास पर खासा फोकस रखा। बजट में भी आवंटन जो है इस बार बढ़ाया गया है। महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय को 25,172 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं ताकि महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके और बच्चों को एक बेहतर स्वास्थ्य, अच्छा उनको व्यवस्था, विकास मिल सके। प्रेरणा जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।